यहाँ पे मैं आपसे वोट मांगने के लिए या स्नातक उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपके जो मांगे हैं उसके समर्थन में हर प्रखंड में मैं जाके आपका समर्थन यहाँ पे एक शिक्षक पौत्र के रूप में आया हूँ, एक शिक्षक पुत्र के रूप में आया हूँ। हमारा परिवार, सही बात है कि आपकी जो लड़ाई है उससे हमारा परिवार बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, तो हमें भी बचपन से सारी चीज़ों को देखने का, समझने का मौका मिला। इसी कारणों से मैं आपकी पीड़ा को ज़्यादा नज़दीक से मुझे समझ, मैं ये नहीं कह सकता मैं आपकी पीड़ा को मैं शायद समझ ही रहा हूँ, मगर बहुत नज़दीक से आपकी पीड़ा को मुझे देखने का मौका मिला। आपकी जो मांगे हैं, मुझे नहीं लगता, बहुत जगह लोग कह रहे हैं कि ये वेतन की मांग है या समान कार्य के लिए समान वेतन का मांग है या राज्यकर्मी का आपका मांग है। मुझे लगता वेतन से ज़्यादा ये आपके सम्मान का मांग है, आपके सम्मान का। मैंने अपने बाबा के स्टूडेंट्स को भी देखा है, अपने पिताजी के भी स्टूडेंट्स को देखा है, शिक्षकों का जो सम्मान था। और आज जो सरकार की नीतियां हैं और उसके वजह से जो सरकार के इन्हीं नीतियों के कारण से जो समाज में आपका जो सम्मान घटते जा रहा है, पहले आप मास्टर साहब थे, आज आप मास्टरवा पे आ गए। तो समान सरकार, आपका जो सम्मान है सरकार लगातार गिराने का, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। सिर्फ आपकी वेतन की मांग नहीं है, सरकार आपके बारे में ऐसी भ्रांतियां फैला रही है कि समाज में अगर आप कोई भी मांग लेके जाएंगे तो समाज को लगेगा कि ये योग्य नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, तो ये शिक्षक कैसे हो गए, इसलिए हम इनका सम्मान नहीं करेंगे। और जब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप सिर्फ ये नहीं है कि आप एक पीढ़ी, आप पीढ़ियां दर पीढ़ियां, आप सिर्फ राष्ट्र नहीं, आप पीढ़ियां का सृजन करता है। आप मुख्यमंत्री भी जो आज हैं या शिक्षा मंत्री आज हैं, वो भी आज उस काबिल है, आज जो बोल रहे हैं, या मैं भी जहां खड़ा होकर आपके बीच में बोल रहा हूँ, मेरे पीछे भी एक शिक्षक ही है। अगर कोई शिक्षक हमें निर्मित नहीं करेगा तो हम नहीं जाके समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सिर्फ ये आप एक पीढ़ियां नहीं, आप कई पीढ़ियों के सृजन करता है, निर्माण करता है। अगर आप ही कुंठित हो जाएंगे, अगर आप ही को सम्मान नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता है समाज में किसी को भी सम्मान मिलना चाहिए। आपको इसलिए सम्मान मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री जी को मैंने हाल में विधानसभा में जो उनकी बातों को सुना, उसमें जो कुछ बातें वो कह रहे थे, बस उन बातों पे मैं आपके बीच में आपकी बातों का समर्थन करने आया हूँ। मुझे लगा कि बातें बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने कई बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में आपने हायर किया, आपके लिए बहस करने के, फिर भी आप केस हार गए। केस तो आप जीत गए थे हाई कोर्ट में, मुख्यमंत्री जी गए थे सुप्रीम कोर्ट। और मैं खुद पेशे से एक वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैंने आपके केस को बहुत नजदीक से देखा है। बहस करने के लिए तो एक वकील चाहिए। बिहार सरकार ये बताए कि तीन सीनियर एडवोकेट्स को बिहार सरकार ने क्यों इंगेज किया आपके खिलाफ। आपको कह रहे हैं कि आपने बड़े बड़े वकीलों को हायर किया। बिहार सरकार ने 3 सीनियर एडवोकेट को हायर किया, जिनका एक दिन का खर्चा 60 लाख रुपए आता था। और ये केस 4 से 5 महीने चला। आप खुद जोड़ लीजिए कि वकीलों को देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा है, मगर शिक्षकों को देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा है। ये सरकार का रवैया आपके प्रति कभी सजग नहीं था। सरकार आपके साथ कभी न्याय नहीं करना चाहती। सरकार आपसे जो सवाल उठा रही है, मेरा सवाल सरकार से है कि 3 वकील की क्या जरूरत है? बहस तो एक आदमी करता। इतना क्यों डर गए थे आप शिक्षकों से? क्या कारण है? दूसरा कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आपको विपक्ष अयोग्य कहता था, आप शिक्षा मित्र थे, हमने आपको योग्य कर दिया। कौन सा जादू चला दिया मुख्यमंत्री जी ने कि आपकी अयोग्यता एक दिन में योग्यता में बदल गई? आप में अगर कोई योग्यता थी तभी तो आपको उन्होंने शिक्षक का पद दिया। जब तक सरकार नहीं थी, शिक्षा मित्रों का बड़ा आंदोलन हुआ था। जॉर्ज साहब भी उस आंदोलन में गए थे, नीतीश जी भी थे वहां पे। जॉर्ज साहब ने नीतीश जी को कसम खिलवाया था कि जब सरकार बनेगी तो आपको इस पे कुछ करना होगा। जॉर्ज साहब ने उस दिन कहा था, इफ आवर गवर्नमेंट कम्स वी विल रिमूव दिस ब्लॉट इन 1 स्लॉट। आप तो इस ब्लॉट को और बढ़ाते जा रहे हैं, आप बड़ा करते जा रहे हैं। आपने जो कसम खाया था शिक्षा मित्रों के आंदोलन में, आप तो शिक्षा मित्र से नियोजित पे ले आए। अगर आप में योग्यता ही नहीं थी, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो फिर क्यों आपको ये पद दिया गया? आप चाहते हैं कि बिहार में जो व्यवस्था है, एजुकेशन की जो व्यवस्था है, वो चरमराते जाए, कि लोग पढ़े लिखे नहीं और सवाल ना उठाएं सरकार से। इसलिए आपकी जितनी भी मांगे हैं मैं समझता हूं जायज है। आप जो राज्यकर्मी की भी मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी जायज है। जितना भी सरकारी काम होता है, मानव श्रृंखला बनाना हो, जनगणना करना हो, चुनाव करवाना है, तो सबसे पहले शिक्षकों को बुलाया जाता है। मगर जब शिक्षकों को सम्मान देने की बारी आती है या राजकर्मी का दर्जा देने की बारी आती है, तो आपको कह देते हैं कि नहीं भाई, हम तो दे ही नहीं सकते। आप इसको सोचिए, आप 4 लाख नहीं है, आप बहुत ज्यादा है, 40 लाख है। आपने कई पीढ़ियों को पढ़ाया है, आपके पास से कई पीढ़ियां निकल के गई हैं, इसलिए आप 4 लाख नहीं है। आप पूरे मजबूती से इसमें डटे रहिए। ये मैं चुनाव अभी साल है, इसलिए आपके पास एक बहुत बड़ा ताकत है। आपने ही इनको सत्ता देकर मुख्यमंत्री बनाया था और आप ही इसको सत्ता से उतारेंगे। ये ताबूत है, सरकार का ये सम्मान उनके लिए ताबूत है।
पहली कील आप विधान परिषद के चुनाव में इस ताबूत में ठोकेंगे और आखिरी कील होगा विधानसभा के चुनाव में। तो सरकार को जगाइए, झकझोरिए, शिक्षक एकता जिंदाबाद।